वेलकम टू स्टडी राइट क्लासेस। थंबनेल में तो आपने देख ही लिया होगा कि ये सारे ऑब्जेक्ट को हम बनाना सीख रहे हैं इस सीरीज में। पिछले वीडियो में मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया था हमारा वन। ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग इन तीनों में से कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है। आज हम लोग इस वीडियो को बनाना सीखेंगे, इस ऑब्जेक्ट को बनाना सीखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो हमारा डेसिमल यूनिट है डेसिमल में है और एमएम में हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है। सारे ऑब्जेक्ट एमएम में यूज होंगे। उसके बाद सबसे पहले हम लोग एक रेक्टेंगल शेप का एक ऑब्जेक्ट लेंगे। तो हम लोग इसे डायरेक्टली रेक्टेंगल से भी बना सकते हैं। हम लोग एक इतना लिए हैं, इसको 100, 50 हमने, एक रेक्टेंगल बन गया। ठीक है। ये हम लोग रेक्टेंगल से भी बना सकते हैं, बट उसके बाद हमको यहाँ लाइन लेना पड़ेगा एग्जैक्टली यहाँ से 10, जितना भी हमें कोई भी यहाँ पे हमने एक बाउंड्री टाइप का बनाना है, एक मोटा सा एक प्लेट टाइप का यूज हो रहा है। ठीक है। तो हम लोग इतना करना पड़ेगा। उससे बेहतर होगा हम लोग ऑफसेट कमांड ले, अभी ही लाइन कमांड ले लेते हैं। लाइन कमांड लिया हमने और ये देखिए, ये हमारा जो है एंगल में हम लोग को इसको 90 डिग्री पे रखना है। अगर थोड़ा सा भी हाथ ऊपर नीचे हुआ तो 1-2 डिग्री ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है। इसे कैसे ठीक करना है, हम लोग यहाँ पे एक ऑर्थो ऑर्थो मोड को ऑन कर लेते हैं। बेहतर जानना चाहोगे तो आप हमारे पुरानी वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, जिससे कि ये ऑर्थो में क्या होता है, इसका कमांड का क्या मतलब है। ठीक है। और उसके बाद हम लोग उस पर 50 लेंगे और इस डायरेक्शन में भी 100, और इधर भी चाहे तो आप इसे ऐसे ही जोड़ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट कमांड भी अगर वो 100 या 50 ऐड डालेंगे नंबर, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है। तो सब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग 3D मॉड्यूल में चले जाते हैं। ठीक है। यहाँ से हम 3D मॉड्यूल में चले जाइए। स्क्रीन थोड़ा सा ब्लैंक होगा। उसके बाद 3D मॉड्यूल में हम लोग आ गए। इसका ग्राफ मोड ऑफ कर देता हूँ, बेहतर रहेगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑफसेट कमांड ले लेते हैं। ऑफसेट कमांड हमने लिया और ऑफसेट कमांड में आपको डिस्टेंस कितना देना है, डिस्टेंस हम 10 दे देते हैं। ठीक है। और सिलेक्ट किया किस डायरेक्शन में करना है, यहाँ पे करना है, यहाँ पे। और इसे हम लोग को यहाँ पे 10 नहीं, हम थोड़ा सा 15 दे देते हैं, वो ठीक रहेगा। ये हो गया 15। बट एक और देना है, क्योंकि यहाँ पे हमें 10 ना देकर हम इसे करते हैं 30। अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। ठीक है। ये हो गया, ये बन गया। अब चलिए हम लोग को ट्रिम कमांड लेना है। ट्रिम कमांड यहाँ पे भी है, मॉडिफाइड टूल बार में। पर हम लोग TR दबा के कीबोर्ड से, ज्यादातर कोशिश कीजिए कीबोर्ड यूज करने का। यहाँ से ट्रिम कमांड लिया हमने और ये सब कुछ ट्रिम कर दिया। ठीक है। अब प्रेस पुल कर लेते हैं। प्रेस पुल कमांड के लिए PRE, प्रेस डबल एस, प्रेस पुल कमांड लिया हमने और इस ऑब्जेक्ट को बस उठाया। इसको 50 उठा लेते हैं, इसे भी 50 उठा लेते हैं। ठीक है। अगर 50 ज्यादा लग रहा है, मुझे तो ज्यादा नहीं लग रहा है 50, हाँ थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, बट 50 ज्यादा लग रहा है, तो इसे हम नीचे वाले को भी थोड़ा 10 उठा लेते हैं, तो 40 हो जाएगा। ये 10 हो गया। ये लीजिए। अब यहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा तो सडन एड्ज मोड में कर देते हैं। ये लिखिए, ये अब ठीक है। चाहे तो इसको और उठा सकते हैं हम। थोड़ा सा और भी उठा लेते हैं। फिर से प्रेस पुल लिया हमने और इसे 10 10 और उठा लेते हैं। ठीक है। अब ठीक है, पर ये ज्यादा नीचे से मोटा हो गया है। हम इसे 10 ही रखते हैं, इसे ही थोड़ा कम कर लेते हैं। 50 में 40 ही समझिए, नीचे से अगर आप उठाते हैं तो 40 ही उठाइएगा। प्रेस पुल लिया हमने और इसे नीचे की तरफ कर देते हैं 10। ठीक है। इधर से भी आप 10 को नीचे कर सकते हैं। ओके। अब ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा चैम्फर करना है, यहाँ पे भी और इस साइड भी चैम्फर करना है। चैम्फर कमांड के लिए हम लोग सॉलिड में जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे फिलेट एड्ज है, इसे ड्रॉप डाउन करके चैम्फर एड्ज करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक एड्ज सिलेक्ट किया हमने। ठीक है। और डिस्टेंस हमें देना है, डिस्टेंस दिया D। और अब यहाँ पे चलिए हम लोग कितना दे, 20-20 का दे देते हैं। 20 नीचे डायरेक्शन में और 20 ऊपर में। ये देखिए। ठीक है। ये हो गया, आ गया।
और इस पे भी चैम्फर देना है, फिर से लिया हमने चैम्फर, बट इस बार हम लोग ये देखिए डी एंटर किया हमने, और इस बार हम लोग नीचे की तरफ 10 दे देते हैं और सब साइड ऊपर में आपको 30 दे देते हैं। आई थिंक कुछ दिक्कत आया है, गड़बड़ी हुआ है। लूप कैंसिल कर, लूप कैंसिल हो गया। चैम्फर फिर से सिलेक्ट किया हमने, इसे सिलेक्ट किया, अब ठीक जाएगा। और डिस्टेंस दिया हमने डी एंटर, और नीचे की तरफ हमने 10 दे देते हैं और इधर की तरफ हम 30 दे देते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हो गया। इसे थोड़ा मैं आपको घुमा के दिखा दूं, ये देखिए, आप फिगर में भी देख सकते होंगे, वहां पे भी आपको दिखाई देगा। अब हमें चाहिए ये इस साइड से पूरा इस साइड तक एक होल होगा, यहाँ पे भी एक होल होगा, यहाँ पे भी एक होल होगा, जो कि जिसकी यहाँ पे हो सकता है कि स्पिंडल या पाइप को कुछ ऐड किया जाए। ठीक है, असेंबली में आपको ये सब समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक बनाते हैं सर्कल। सर्कल कमांड के लिए सी स्पेस पे बनाना है आपको। स्पेस पे आपको कहीं भी आप, जब हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू होगा तब वहां से भी चेक कर सकते हैं, और नहीं है तो हम तो ये फ्री डायग्राम बना रहे हैं। तो 15 का हमने रेडियस लिया, एंटर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग करेंगे एक्स एक्स एक्सट्रूड कमांड यूज करेंगे। एक्सट्रूड कमांड लिया हमने और सर्कल को सिलेक्ट किया, एंटर किया, और इस डायरेक्शन में ये कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग सब्ट्रैक्ट कमांड लेंगे। ये देखिए सब्ट्रैक्ट कमांड है। अब हमें जो जिस ऑब्जेक्ट को रखना है उसे पहले सेलेक्ट किया, इसे भी हमें सिलेक्ट करना होगा। इसे हम लोग पहले, जिसे हमें रखना होगा उसे पहले सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, और जो हमें रिमूव करना है उसे दोबारा सेकंड सिलेक्शन में जाएगा और एंटर कर देंगे, तो ये दोनों ही रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब हमें कि यहाँ भी एक सर्कल देना है। सर्कल कमांड फिर से लिया हमने, और इसके यहाँ पे आपको जहाँ ठीक लगे, वैसे डायग्राम में मैंने पहले ही बताया, डायग्राम में अगर आएगा तो वहाँ पे आपको मेंशन होगा कितने का बनाना है। ठीक है, यहाँ पे आप प्रेस पुल ले सकते हैं, एक्सट्रूड भी ले सकते हैं, पर वही एक्सट्रूड में आपको ये दिक्कत आएगा कि इसे इरेज करना होगा, रिमूव करना होगा। ठीक है, अब इसे हम लोग यूनियन कर देते हैं। यूनियन में हमने सिलेक्ट किया, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, दोनों एक ही हो गए हैं, और ये यूनियन हो गया। ये सारा यूनियन हो गया। अब चाहे तो आप मटेरियल भी दे सकते हैं, जिस कौन से मटेरियल का ये बनने जा रहा है। मैं यहाँ तो बस कलर पेंट यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, पेंट जिससे कि वो देखने में अच्छा लगे, इसे उठाया और डाल दिया। ठीक है, ये पेंट हो चुका है, और यहाँ दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पे आपको रियलिस्टिक में चेंज करेंगे तो आपको ये दिखने लगेगा। ये देखिए, दिख गया, ये हो गया। फिर मैं रिमूव कर देता हूँ, और ये जो आपको लाइनिंग जो दिख रहा है, आप इसे सिलेक्ट करके आप चाहें तो हाइड भी कर सकते हैं, या फिर डिलीट भी कर सकते हैं। आई थिंक वो भी सिलेक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट था, इसके लिए मैं सिर्फ अब यहाँ से इसे रिमूव कर दिया हमने। अब ये आपको लाइनिंग वो नहीं दिखेगी। ठीक है, अब यहाँ से आप ये देख सकते हैं, ये देखिए, दिख रहा है आपको। ठीक है, ये बन के रेडी हो गया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो डायग्राम है, नेक्स्ट डायग्राम को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा, मैं आपको दिखा दूं, ये हमारा जो है नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट है। इसमें से कोई भी एक हम लोग यूज करेंगे। ये दोनों बच गया है, और ये दोनों बहुत इजी इजी है। आपको ये तो बहुत इजी है, ये हम बना के आपको जल्द से इन दोनों को एक ही वीडियो में करने की कोशिश करेंगे, और जल्द से जल्द इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है? अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।